अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम जो है वो फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने जो है वो अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग के बारे में बात की थी। अब इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, बायोअवेलेबिलिटी की डिटर्मिनेशन हम किस तरह से करते हैं और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि बायोअवेलेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, बायोअवेलेबिलिटी को चेंज करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि बायोअवेलेबिलिटी होती क्या है। बायोअवेलेबिलिटी जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर तो सबसे पहले क्या होता है कि उसकी अब्जॉर्प्शन होती है। अब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म के बाद जब है ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर करती है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर करने से बाद पहले जब मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का तो कुछ ड्रग जो है वो चेंज हो जाती है, उसकी केमिकल नेचर चेंज हो जाती है, उसकी एफिकेसी चेंज हो जाती है। और कुछ जो ड्रग होती है वो अनचेंज रहती है। जो अनचेंज ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर होती है उसको हम कहते हैं जी बायोअवेलेबिलिटी है। अगर हम बात कर लें तो हम कहते हैं अगर ये ड्रग हमने ली है, ठीक है, ये सबसे पहले क्या होगा कि इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। फ्रॉम इंटेस्टाइन इसकी एब्जॉर्प्शन हुई। एब्जॉर्प्शन के बाद सबसे पहले ड्रग जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर नहीं करती है, बल्कि ये एंटर करती है पोर्टल सर्कुलेशन, जो कि इसको लीवर के अंदर लेके जाता है। ये पोर्टल सर्कुलेशन इसको लीवर के अंदर लेके जाती है। लीवर के बाद ड्रग हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर होती है। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर जो हो रही है ड्रग, उसको हम कह रहे हैं बायोअवेलेबिलिटी है। ठीक कहता है कि रेट एट विच ड्रग अनचेंज, यानी कि अनचेंज ड्रग, ठीक है, रीचेज दी सिस्टेमिक सर्कुलेशन, उसको हम कहेंगे जी बायोअवेलेबिलिटी है। एग्जांपल की बात करें तो हमने एक ड्रग दी है 100 mg। 100 mg हमने ड्रग दी है। इस 100 mg से अंदर ड्रग जो है वो 70 mg जो है रिमेन अनचेंज हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर हुई है। इट मीन्स कि इसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो 70% है। तो जितनी ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी होती है किसी ड्रग की उतनी ही ज़्यादा वो ड्रग जो है वो एफिकेसी होती है उसकी, उतनी ही ज़्यादा वो ड्रग इफेक्टिव होती है, वो ज़्यादा इफेक्ट करती है। अब हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी हम किस तरह से करते हैं। डिटर्मिनेशन हम किस तरह से करते हैं कि बाय कंपेयरिंग लेवल्स ऑफ ड्रग आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम ड्रग को ओरल एडमिनिस्टर करेंगे तो उसको हम कंपेयर करेंगे विद द लेवल अचीव्ड बाय आईवी एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हमने आईवी वेन के अंदर जब इंजेक्ट किया ड्रग तो हमारे पास जो लेवल आया है उसको जब हम कंपेयर करेंगे विद दी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल से तो हमारे पास बायोअवेलेबिलिटी आ जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि जब हम आईवी के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं ड्रग को तो हमारे पास बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है। क्यों? क्योंकि टोटली ड्रग जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो रही है अनचेंज। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ हम बनाते हैं टाइम एंड प्लाज्मा कंसनट्रेशन के दरमियान। टाइम को हमने एक्स एक्सिस पर रख लिया, प्लाज्मा कंसनट्रेशन को हमने वाई एक्सिस पर रख लिया। अब हमने ड्रग को यहाँ पर एडमिनिस्टर किया है। यहाँ से हमने ड्रग को एडमिनिस्टर किया, ये ज़ीरो है, कंसनट्रेशन भी ज़ीरो है, टाइम भी ज़ीरो है। जब टाइम ज़ीरो पर हमने ड्रग को एडमिनिस्टर किया थ्रू आईवी, आईवी के थ्रू जब हम करेंगे तो ड्रग क्या करेगी, ड्रग की कंसनट्रेशन साइमल्टेनियसली इंक्रीज़ करेगी, देन आहिस्ता 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 इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगी। ठीक हो गया, डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगी, सॉरी। उसके बाद हम जब ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे थ्रू ओरली तो ये ड्रग कंसनट्रेशन आहिस्ता 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 इंक्रीज़ करेगी और ये हमारे पास ऐसे फॉल करना स्टार्ट कर देगी। अब ये क्या है कि ये हमारे पास हम कहते हैं कि ये आईवी के थ्रू जब हमने किया है और ये हमने ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू किया है। ठीक हो गया। अब ये है एरिया अंडर कर्व, ये हमारे पास कर्व है, ये एरिया अंडर कर्व है और ये एरिया अंडर कर्व है। अब हमने आइडेंटिफाई किस तरह से करना है बायोअवेलेबिलिटी को। बायोअवेलेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या करना है कि एरिया अंडर कर्व जो आया है हमारे पास ओरली से, उसको हमने जो है वो डिवाइड कर देना है एरिया अंडर कर्व बाय आई और मल्टीप्लाई कर देना है बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में है तो परसेंटेज में हमने लाने के लिए बायोअवेलेबिलिटी को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास बायोअवेलेबिलिटी आ जाएगी। इस तरह से हम जो है वो डिटर्मिनेशन करते हैं बायोअवेलेबिलिटी की। उसके बाद आते हैं कुछ फैक्टर्स जो कि बायोअवेलेबिलिटी को इफेक्ट कर रहे होते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जब हमने ड्रग को एडमिनिस्टर किया है बॉडी के अंदर, जब ड्रग एडमिनिस्टर हुई है बॉडी के अंदर तो बॉडी के अंदर आने के बाद ये इंटेस्टाइन के अंदर गई है। ठीक हो गया। इंटेस्टाइन में आने के बाद ये क्या गई है, पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर गई है। पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर ये हमारे पास पोर्टल सर्कुलेशन है। अब पोर्टल सर्कुलेशन के बाद ये गई है लीवर के अंदर। लीवर के अंदर क्या हुआ उसका, हमारे पास लीवर ने क्या किया, कराया, मेटाबॉलिज्म करवाया और उसकी जो नेचर होगी उसको चेंज कर दिया। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पास
मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करवाया लीवर ने, ठीक है। जब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो मैंने पहले भी कहा है कि अनचेंज ड्रग जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो रही है उसको हम बायोअवेलेबिलिटी कह रहे हैं। तो क्या होगा कि नेचर ऑफ द ड्रग जो है वो चेंज हो जाएगी, तो क्या होगा कि हमारे पास जो है बायोअवेलेबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। ये क्या है जी, हमारे पास हम कहते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है, इसकी एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम कहते हैं जी हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन है जो कि हम हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। अब नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है 90% जो होती है हमारे पास वो मेटाबोलाइज हो जाती है लीवर के अंदर पहले पहले ही सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करने से पहले। डेट्स वाई हम क्या करते हैं कि इसको जो है हम यूज़ करते हैं सबलिंगुअली मीन्स कि हम इसको ज़ुबान के नीचे प्लेस करते हैं। ज़ुबान के नीचे प्लेस करने के बाद क्या होता है कि ये ड्रग अब्जॉर्ब होकर डायरेक्टली जो है हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर आ जाती है। इन चीज़ों को समझने के लिए जो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पर हमारी वीडियो प्रेजेंट है हमारे चैनल पर, वो आप देख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि किन किन रूट से हम जो है ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं और ये सबलिंगुअली क्या होता है, ये वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। दूसरे नंबर आ जाता है हमारे पास सॉलिबिलिटी ऑफ ड्रग। सॉलिबिलिटी ऑफ ड्रग जाहिर सी बात है, सॉलिबिलिटी ड्रग की ज़्यादा होगी, ज़्यादा सॉल्युबल होगी ड्रग तो ज़्यादा हमारे पास होगा, ये भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अब हमारे पास बायोअवेलेबिलिटी के। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है जी हमारे पास केमिकल इंस्टेबिलिटी। केमिकल इंस्टेबिलिटी क्या है कि कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो हमारे पास स्टमक के अंदर इंस्टेबल होती हैं, क्योंकि स्टमक जो होता है हमारे पास वो एसिडिक होता है। वो एसिडिक होने की वजह से क्या होता है कि कुछ जो है वो ड्रग्स इनएक्टिव हो जाती हैं स्टमक के एसिडिक स्टमक में जाने के बाद, जैसा कि हम इंसुलिन की बात कर लेते हैं। तो चौथे नंबर पर ये भी हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया। उसके बाद नेचर ऑफ ड्रग फार्मूलेशन। नेचर ऑफ ड्रग फार्मूलेशन क्या होता है कि उसकी नेचर क्या है, नेचर यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी किसके अंदर है। तो इन चीज़ों पर जब नेचर हमारे पास लिपिड सॉल्युबल होगी तो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, वाटर सॉल्युबल होगी तो अब्जॉर्प्शन कम होगी, वो उसके नेचर पर भी हमारे पास बायोअवेलेबिलिटी जो है वो डिपेंड कर रही होती है। ये था जी आज का हमारा लेक्चर बायोअवेलेबिलिटी पर। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फार्माकोलॉजी के अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।